नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक रीजनिंग। दोस्तों, पेट में रीजनिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों शिफ्ट मिला के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्हीं का सलूशन आज मैं लेकर आया हूं, जिससे आप एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपके 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाए। दोस्तों, पिछली बार जैसे क्वेश्चन पूछा गया था सेम उसी टाइप का इस बार भी पूछा जाना है, उससे अलग हटके नहीं पूछा जाएगा। केवल 5 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें ये नहीं करना कि बहुत सारे चैप्टर आप पढ़ लें, ऐसा नहीं है। जैसे पिछली बार आपसे पूछा गया था सेम उसी क्वेश्चन को अगर आप रिवीजन कर लिए तो सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। और साथ में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैं सबका कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा, ताकि अगर एग्जाम में सेम उसी टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन को आप हल कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सेट में हमारा पहला क्वेश्चन था कैलेंडर से संबंधित। इसमें पूछा गया है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। दोस्तों, आपको बताना है सोमवार की संख्या क्या होगी और उस पूरे महीने की बात की जा रही है, पूरे अगस्त में सोमवार की संख्या क्या होगी। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला काम आप क्या करिए, उस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर है तो आपके कुछ ऑप्शन कैंसिल हो सकते हैं। तो कोई भी किसी भी महीने में कोई भी दिन दोस्तों 5 बार से अधिक नहीं आ सकता। कोई भी दिन किसी भी महीने में 5 बार से अधिक नहीं आ सकता। तो 5 से अधिक वाले ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो 5 से अधिक यानी 6 बार है, तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो आंसर होगा या 3, 4, 5 में से कोई एक आंसर हमारा होगा। 3 भी खत्म हो जाए, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जो महीने में क्या होगा 3 ही बार आए। मैक्सिमम कितनी बार, 4 बार आता है। कोई भी दिन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो पूरे महीने केवल 3 ही बार आए। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी हमारा इस हिसाब से खत्म हो जाएगा। तो या तो हमारा आंसर नंबर बी सही है या तो हमारा आंसर नंबर सी सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे 30 सेकंड में हल करेंगे, इसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम मैं आपको बता दूं, इसकी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। वीडियो भले ही लंबी हो जाए, यानी इस क्वेश्चन को समझाने में मुझे भले टाइम लगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे, जितना मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं 30 सेकंड से भी कम टाइम में आप उसको हल कर पाएंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसको ट्रिक आप ट्रिक ही बोल सकते हैं। तो आप देख लीजिए, कोई भी महीना होता है दोस्तों, या तो वो महीना कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा, या तो महीना कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा, या तो महीना कितने दिन का होगा, 30 दिन का होगा, या तो कोई महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है दोस्तों। इसके अलावा कोई दिन नहीं बचता। कोई भी महीना या तो वो 28 दिन का होगा, या तो 29 का होगा, या तो 30 का होगा, या फिर 31 का होगा। 28 और 29 का केस दोस्तों कब होता है, फरवरी महीने। तो ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, जो भी महीना 28 दिन का होगा तो उसमें कोई भी दिन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो 5 बार आएगा। कोई भी दिन यानी 0 दिन आपको होंगे जो 5 बार आपको मिलेगा। 28 दिन के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। और अगर 29 दिन का महीना है दोस्तों, यानी लीप वर्ष में 29 दिन का महीना होगा, 29 फरवरी हो जाएगी। कब होगी, लीप वर्ष में होगा। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, और ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। तो अगर फरवरी 29 दिन की है अर्थात लीप वर्ष है, तो एक तारीख को जो दिन पड़ेगा दोस्तों वह फरवरी में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। ठीक, अगर महीना 29 दिन का है तो 1 तारीख को पड़ने वाला दिन उस महीने में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अगर महीना 30 दिन का है तो 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन कितने बार आ जाएगा, 5 बार आएगा। अगर महीना 31 दिन का है दोस्तों तो 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन उस महीने में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, आसान है। 28, 29, 30, 31 ये क्या किसी महीनों की दिनों की संख्या हो सकती है। पहला 0, उसके बाद का 1, फिर 1 2 1 2 3, 0 1 1 2 1 2 3, 0 1 1 2 1 2 3। याद हो गया। चलिए अब इसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए, हम बहुत लोग क्या करेंगे, इस पूरे महीने में जोड़ने घटाने लगेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। हमको क्या करना है, 25 अगस्त, अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। 31 दिन का होता है दोस्तों, अगस्त कितने दिन का, 31 दिन का होता है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे या पूरा अगस्त तक देखेंगे। ऐसा हमको नहीं करना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए कि किसी भी दिन की संख्या अगर पूछ ली जाए, उस पूरे महीने में बताए किसी दिन की संख्या क्या होगी, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 1, 2 और 3 तारीख के पास जाना है। 1, 2 और 3 तारीख को आप देख लीजिए कि कौन सा दिन पड़ रहा है। अगर 31 दिन का है तो, अगर 30 दिन का है तो 1 और 2 तारीख का ज्ञात कर लीजिए। अगर 29 दिन का है तो क्या करना है आपको, 1 तारीख ज्ञात कर लेना। 28 का है तो कोई बात ही नहीं,
देखिए जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे संख्या मैक्सिमम क्वेश्चन के जो पूछा जाता है यही 5 की वजह से ही पूछा जाता है। अगर मान लो कुछ ना हो, कुछ नहीं पता है, वीडियो आप देखे हैं, ठीक, तुक्का लगाना तो 5 पे लगाइए, ठीक, 5 सही हो जाएगा, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वो 5 के लिए ही पूछता है, वहां पे 4 और 5 में कंफ्यूजन बना रहता है, 4 होगा कि 5 होगा। जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो वो 5 के लिए पूछेगा। हालांकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, तुक्का लगाने की कोई जरूरत अभी हमको नहीं है, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 तारीख को पता करके देख लेंगे। तो ये 25 अगस्त को कह रहा है, 25 अगस्त को कौन सा दिन है, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार है, ठीक। आपको पता है किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने अथवा घटाने पर क्या होता है, पुनः वही दिन मिलता है। दोस्तों आज अगर सोमवार है तो 7 दिन जोड़ेंगे तो 7 दिन बाद भी सोमवार मिलेगा। आज अगर सोमवार है 7 दिन घटा देंगे तो उसके पहले भी हमको 7 दिन पहले भी क्या मिलेगा, सोमवार। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करके 1 तारीख के पास चलेंगे। अगर हम बार बार 7 7 7 जोड़ेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमको 1 तारीख के पास जाना है और तारीख हमारे पास 25 है। तो 7 7 हम 3 बार ना जोड़ के हम क्या करें, 7 का ऐसा गुणज जोड़ देंगे कि हम लोग 1 तारीख के पास पहुंच जाए, या 7 का तीसरा गुणज, 7 का तीसरा गुणज क्या होता है, 7 तिरिक 21। हम डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, -21 कर देंगे, -21। अगर 25 में से 21 घटा देंगे कितना मिल जाएगा हमको, 24, सॉरी 4, 25 में से 21 घटाने कितना हो जाएगा, 4। 4 तारीख को भी हमको कौन सा दिन मिलेगा, गुरुवार, क्योंकि पता है किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने अथवा घटाने पर वह पुनः वही दिन मिलता है। तो 4 तारीख को गुरुवार। तो आप बताइए 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, 3 अगस्त को कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, 3 अगस्त को बुधवार। 2 अगस्त को क्या हो जाएगा, मंगलवार। और 1 अगस्त को क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार। 1 अगस्त को क्या हो जाएगा, सोमवार। और हमसे देखिए क्या पूछ रहा है, सोमवार की संख्या ही पूछी गई है। बोल रहा है 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। हम क्या करेंगे, जिस दिन को पूछा जाएगा पहले क्या करेंगे, उस दिन को देख लेंगे, यानी उस महीने में वह दिन पहली बार कब पड़ रहा है। तो इस महीने में, अगस्त महीने में सोमवार पहली बार कब पड़ रहा है, कितने तारीख को, 1 अगस्त को पड़ रहा है दोस्तों, 1 अगस्त को पड़ रहा है। तभी हमने बताया यदि कोई महीना 31 दिन का है तो अगस्त की बात हो रही है, तो अगस्त हमको पता है कि 31 दिन का होता है। तो अगस्त हमारा पता है 31 दिन का अगर है तो 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन उस महीने में कितनी बार आता है दोस्तों, 5 बार आता है। तो इसका मतलब सोमवार उस पूरे महीने में कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे देख भी सकते हैं, 1 तारीख को सोमवार 7 जोड़ेंगे, फिर 8 तारीख को सोमवार, ऐसे 7 7 अगर जोड़ लेंगे 31 तक तो 5 सोमवार आपको मिलेगा। तो अगर इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपका अगर तैयार है तो 30 सेकंड से भी कम टाइम में आप कर लेंगे। और अगर नहीं तैयार है, वीडियो देखा है, कॉन्सेप्ट भूल गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एग्जामिनर के दिमाग में 5 ही रहता है, 5 की वजह से ही पूछा जाता है। तो उसमें ऑप्शन अगर 5 दिखाई देगा तो आप उसको मार दीजिएगा, इसे 100% सही होना। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित है। इसमें पूछा गया है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता लड़का हूँ, रीता का निखिल से क्या संबंध है। दोस्तों इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपको 2 पीढ़ी ऊपर का ज्ञान होना चाहिए, 2 पीढ़ी नीचे का ज्ञान होना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि 2 पीढ़ी में कौन कौन से आएंगे लोग, 2 पीढ़ी नीचे में कौन कौन से आएंगे, कौन कौन सा रिलेशन आएगा, इसका बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वहां पे आप क्या करिए, आप अपने आप को रख करके उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, रीता की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, निखिल, निखिल ने कहा। रीता की ओर इशारा हो रहा है इसलिए मैंने एरो किधर बना लिया, रीता की तरफ। कह रहा है कि मैं, यानी निखिल कह रहा है कि मैं उनकी मां के, यानी रीता की मां के, इनकी मां के पुत्र का इकलौता लड़का हूं। ये कह रहा है कि मैं इनकी मां के पुत्र का इकलौता लड़का हूं, इकलौता लड़का है। जो जो प्रश्न में कहा वो चीज मैंने लिख लिया है। इसका बिल्कुल हमने ध्यान नहीं रखा कि कौन सी पीढ़ी ऊपर वाली आएगी तो ऊपर लिखेंगे, कौन सी पीढ़ी नीचे आएगी तो नीचे कर, कुछ नहीं। बस आपको जो डायग्राम बनाना है कोशिश करिएगा ये गोल 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 डायग्राम आपको बना ले, जिससे रिलेशन निकालने में आपको कठिनाई ना हो। जैसे देखिए हम लोग कैसे रिलेशन निकालेंगे, क्या रीता की ये माँ है, माँ का पुत्र है, इसका मतलब ये रीता का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, रीता का भाई। और रीता के भाई का लड़का कौन है, निखिल है, तो ये निखिल रीता के क्या हो जाएगा, भतीजा।
ये क्या हो जाएगा, भतीजा, भतीजा हो जाएगा। लेकिन आपसे निखिल का यहाँ पे रिलेशन नहीं पूछा गया है। कैसे आपको क्लियर होगा कि किसका रिलेशन पूछा गया है? दोस्तों इस बात को आपको एकदम ध्यान में रखना है कि कौन सा ब्लड रिलेशन में हमेशा दो आंसर आते हैं। तो जो चीज आपका पूछा गया है क्वेश्चन वही आपको जवाब देना है और ऑप्शन में दोनों रहेगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रश्न गलत कर देंगे। तो चलिए पहला काम हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आप याद रखिएगा इसमें से शब्द रहेगा और का शब्द, तो हमेशा से का की तरफ आपको बढ़ना है। से किधर बढ़ना है, का की तरफ, यानी निखिल से हमको किधर जाना है, रीता की तरफ। अर्थात ये निखिल से हम शुरू करेंगे रीता की तरफ, यानी रीता निखिल की क्या लगेगी ये आपको बताना है। बहुत लोग क्या करेंगे, भतीजा लगा देंगे। ठीक, तो ये चीज नहीं करना है, आपको क्या करना है, से का की तरफ जाना है, यानी रीता निखिल की क्या लगेगी ये आपको बताना है, ना कि निखिल रीता का क्या लगेगा ये चीज आपको नहीं बताना। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, से का की तरफ आपको बढ़ना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका भाई हो गया, क्यों भाई होगा, क्योंकि इसकी माँ का पुत्र है तो रीता का वो भाई हो जाएगा और निखिल इसका भतीजा हो जाएगा। तो ये कौन लगेगा ये बताइए, ये इसका कौन लगेगा, ये रीता की माँ कौन लगेगी, रीता की माँ कौन लगेगी, रीता के भाई का वो लड़का है तो ये इसकी रीता की माँ क्या लगेगी, रीता की माँ जाहिर सी बात है दादी लगेगी। भाई आपके पिता के माता क्या लगेंगी, आपकी दादी लगेंगी, वही चीज हो गया, ये इसकी दादी लगेगी और रीता इसकी क्या है, इसकी दादी की लड़की है। तो रीता इसकी दादी की लड़की है, तो आप बताइए आपकी दादी की लड़की आपकी क्या लगती है, सिंपल सी बात है क्या लगेगी, आपकी दादी की लड़की आपकी क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं मचाना है। डायग्राम आपको क्या करना है, एकदम गोल गोल बनाते जाना है। गोल बना लेंगे तो रिलेशन जैसे मैंने आपको निकाला, धीरे धीरे निकाल लिया, सबका रिलेशन पता चल गया। इसी तरह आपको निकाल करके आंसर आपको कर देना है। ऊपर नीचे दाएं बाएं ये आपको कुछ नहीं करना, दो पीढ़ी ऊपर प्लस का सिंबल लगाया, महिला के लिए माइनस का, पुरुष के लिए प्लस का, पति पत्नी के लिए बराबर का, ये सब कुछ नहीं करना होता है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो इसी तरह आप हर प्रश्न ब्लड रिलेशन के आप लगा लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रीजनिंग के क्लासिफिकेशन चैप्टर से संबंधित है, अर्थात वर्गीकरण से। इसमें आपको क्या करना होता है, ऑप्शन 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं, एक ऑप्शन अलग होता है। उसी अलग ऑप्शन को हमको क्या करना होता है, छांट देना होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं, कह रहा है इसमें उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दही, दूसरा ऑप्शन मक्खन, तीसरा ऑप्शन तेल है और चौथा ऑप्शन क्या है, पनीर है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देख रहे हैं दही, मक्खन और पनीर ये एक ग्रुप के हैं। क्यों, क्योंकि ये तीनों चीजें हमको किससे मिलती है, दूध से प्राप्त किए जाते हैं और तेल हमारा अलग है इन तीनों से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। इसमें कहा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में प्रोडक्शन को क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों जब भी कोडिंग डिकोडिंग संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, प्रोडक्शन बराबर क्यू क्यू पी लिखा गया है तो आपको क्या करना है, इसको जिस प्रकार मैंने लिखा है आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है इस तरह आपको लिख लेना है। उसके बाद जिसका पूछा गया रहा हो इसके नीचे जस्ट कर लेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग संबंधित कोई प्रश्न लगा रहे हैं दोस्तों, आपको तो लेटर की नंबरिंग आपको याद होना एकदम मस्ट है। अगर आपको नंबरिंग नहीं याद है तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं आपको सबसे पहला सलाह ये दूंगा कि कोडिंग डिकोडिंग संबंधित अगर कोई प्रश्न आप लगा रहे हैं तो आपके सामने नंबरिंग का चार्ट होना चाहिए, या फिर नंबरिंग आप याद कर लीजिए। चार्ट की तो छोड़िए, चार्ट आप कितने क्वेश्चन में आप लगाएंगे, याद कर लीजिए, बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। बाकी जब मैं इसका फुल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे पूरा आपको ट्रिक सहित में बता दूंगा कि नंबरिंग आपको कैसे याद करना है। तो सबसे पहला काम जैसे मैंने लिखा इस तरह आप लिख लेंगे, लिखने के बाद लेटर की नंबरिंग करेंगे, जैसे मुझको याद है इसी तरह आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए मैं कैसे नंबरिंग करूंगा, पी का कितना होता है 16, आर का 18, ओ का 15, डी का 4, यू का 21, सी का 3, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14, एस का 19, क्यू का 17, क्यू का 17, पी का 16, सी का 3, वी का 22, ई का 5, यू का 21, एच का 8, पी का 16, एम का 13, टी का 20। इसी प्रकार इसको भी नंबरिंग अप कर लेंगे, 15, आर का 18, आई का 9, ई का 5, एन का 14, टी का 20, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। नंबरिंग करने से अब क्या फायदा होगा दोस्तों, अगर आपने नंबरिंग कर लिया तो मान के चलिए आपके 50% क्वेश्चन आपके
सॉल्व हो गए। देखिए कैसे आपको लॉजिक कैसे तुरंत पता चलेगी। अब नंबरिंग को हमको टैली कराना है, ना कि लेटर को। नंबरिंग को करना है। इधर 16 है, 17 हो गया। 16 में क्या कर देंगे, 17 हो जाएगा, जाहिर सी बात है +1 करना पड़ेगा। 18 में क्या कर देंगे कि 17 हो जाएगा, एक घटाना पड़ेगा, -1 कर देंगे। 15 में क्या कर देंगे कि 16 हो जाएगा, +1 करना पड़ेगा। 14 में क्या करेंगे, 4 में क्या करेंगे कि 3 हो जाएगा, -1 करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों क्वेश्चन में कि शुरुआत में 3-4 लीटर का मिला लेते हैं, उसके बाद आगे सोचते हैं कि बस यही लॉजिक होगी। लेकिन कभी कभी आपका इससे हट के लॉजिक आ जाती है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको क्या करना है, सभी लेटर की लॉजिक आप मिला लीजिए। क्योंकि अगर शुरुआत में मान लीजिए 3-4 लेटर का आपने मिला दिया, तो आपको उसी तरह का ऑप्शन भी दिया जाता है। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, पता है उसको कि लड़का क्या करेगा, शुरुआत का 3-4 मिला लेगा, सोचेगा कि सब चीज इसी तरह आपका है, तो आगे आपका करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे देगा। और आप वहां पे आपको लगेगा कि आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आप सही करके आए, लेकिन जब आप घर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, और थोड़ी सी असावधानी वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि पूरा लॉजिक पूरा अंत तक आप मिलाइए, आधा अधूरे पे नहीं करना है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन उसी टाइप का, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो आपको इस चीज से सावधान रहना है। और ये पेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। 21 में क्या कर दें कि 22 हो जाए, 22 है यहाँ पे, 21 में क्या कर दें 22 हो जाएगा, +1 करना पड़ेगा। अब देखिए 3, अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे C और C की जगह यहाँ पे देखिए E दिया है, यानी 3 में हम क्या करेंगे कि 5 हो जाएगा, +2 किया गया दोस्तों। अब यहीं पे देखिए, यहीं पे गलती कर देते हैं, शुरुआत के 3-4 मिलाएंगे और उसके बाद हम आगे इसमें वही चीज लगा देंगे, ऑप्शन भी मिल जाएगा, प्रश्न गलत हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का है, यानी बीच वाला जो लेटर है, टोटल इसमें अगर लेटर की संख्या देखें तो 2, 4, 6, 8, 10, 11 लेटर है। तो अगर इसको एकदम बीच वाला लेटर हम देखेंगे तो बीच वाले लेटर में हमारी कोडिंग अलग तरह से की गई है, उसी तरह आपको यहाँ पे भी अलग तरीके से आपको कोडिंग करना पड़ेगा, ठीक। ये बीच वाला ई हो जाएगा करेक्ट। 11 है तो 5 इधर निकाल देंगे, 5 इधर निकाल देंगे, 5 इधर निकल जाएगा, 5 इधर निकल जाएगा और 2 हमारा इधर निकल जाएगा, ये बीच वाला 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए +2 के की गई है, +2 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तभी हमारा 5 मिलेगा। अब 20 में देखिए 21, अब क्या हो गया, फिर +1 हो गया है, ठीक। 9 में क्या कर देंगे कि 8 हो जाएगा, -1 करना पड़ेगा। 15 में क्या कर देंगे 16 हो जाएगा, +1 करना पड़ेगा। 14 में क्या कर देंगे 13 हो जाएगा, -1 करना पड़ेगा। 19 में क्या कर देंगे 20 हो जाएगा, तो यानी +1 करना पड़ेगा। तो इसी के आधार पर हमको क्वेश्चन को लगा देना है। इस चीज को फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी भी आप ऐसा किसी क्वेश्चन में मत करिएगा कि शुरुआत के 3-4 लेटर का हमने मिला लिया तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बीच में किसी लेटर का कोडिंग अलग हो सकता है, तो इसलिए आपको पूरा अंत तक लॉजिक को मैच कराना है, उसके बाद ही अपने आंसर को सही करना है। तो बीच वाले लेटर यानी छठवां नंबर 11 लेटर है, तो 5 इधर निकालेंगे, 5 इधर निकालेंगे, छठवें में अलग तरह की कोडिंग है, 2, 4, 5 और इधर यानी टी में हमको प्लस कितना करना है 2। बाकी यहाँ पे देखिए, और एक चीज और सावधानी बरतना है, जब भी किसी प्रश्न में प्लस और माइनस दोनों से शुरुआत होती है तो पहला वाला स्टेप आप देख लीजिएगा प्लस है कि माइनस से। क्योंकि अगर थोड़ी सी असावधानी बरतेंगे, जैसे यहाँ पे +1 है, हमने क्या करें -1 कर देंगे, तो यहाँ -1 +1 -1 सारी चीजें क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। और इस तरह का भी ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों, तो वहां पे भी आपको लगेगा कि प्रश्न हमने सही किया, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा गलत हो गया। तो जहां पे भी किसी प्रश्न में अगर लॉजिक लगाई जा रही है वहां प्लस माइनस दोनों चल रहा है, तो आप पहले ये कंफर्म हो लीजिएगा पहले हमारी शुरुआत प्लस से है कि माइनस है। तो प्लस है तो चलिए प्लस कर देते हैं। तो 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 16। 16 नंबर पे क्या होता है हमारा पी। 18 में 1 माइनस करना है, +1 -1 करना है, ठीक है, -1। तो 18 में से 1 घटा देंगे 17। 17 नंबर पे क्या होता है क्यू। 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाए 10। 10 नंबर पे क्या होता है जे। 5 में 1 घटा देंगे 4। 4 नंबर पे डी। और 14 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15। 15 पे क्या हो जाएगा ओ। अब यहाँ पे देखिए +2 हमको करना है, यहाँ पे कितना करना है बीच वाले में हमको +2 करना है। तो 20 में 2 कर देंगे 22। 22 नंबर पे क्या होता है वी होता है। और फिर +1 करेंगे, ए में +1, 1 में 1 कर देंगे जो 2। 2 नंबर पे क्या होता है बी होता है। 20 में से 1 घटा देंगे 19। 19 नंबर पे क्या होता है एस होता है। 9 में 1 जोड़ देंगे 10। 10 नंबर पे क्या होता है जे होता है। 15 में से 1 घटा देंगे 14। 14 नंबर पे क्या होता है एन होता है। और 15 14 में 1 जोड़ देंगे 15। 15 नंबर पे क्या होता है ओ होता है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमको ऐसा मिल ले रहा, सेम लेटर मिल रहे हैं। पी क्यू, पी क्यू, जे डी, जे डी, पी क्यू, जे डी, ओ यू, ओ यू, ओ वी, लेकिन वी है हमारा ना यहाँ पे,
OVBSJNO, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। सारे लेटर हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी समझ में आएगा। कोडिंग डिकोडिंग में जैसे हमने आपको तरीका बताया उसका जरूर आप फॉलो करिएगा। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एनालॉजी से संबंधित है। इसमें पूछा गया दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी और दिया है संबंध किसका, पक्षी का, तो आपको बताना है नृप विज्ञानी का संबंध किससे होगा। दोस्तों जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी पक्षियों का अध्ययन करते हैं, सेम उसी प्रकार नृप विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं। देखिए हमेशा आप याद रखिएगा कि एनालॉजी में दो ही लॉजिक सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जब इसका इससे संबंध जो होगा वही चीज इसका इससे हो जाएगा, यानी पहले का संबंध दूसरे से जो होगा वही चीज तीसरे का चौथे से हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है दोस्तों, पहले का संबंध तीसरे से दे देगा तो क्या होगा, दूसरे का संबंध चौथे से होगा। एक लॉजिक और पूछी जाती है, दूसरे का संबंध किससे होगा, तीसरे से, तो पहले का संबंध किससे हो जाएगा, चौथे से। तो एनालॉजी में टोटल तीन ही लॉजिक आती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है हमारा ये पहले नंबर का। ये पहले का संबंध जो दूसरे से होगा वही चीज आप क्या करेंगे, तीसरे से संबंध चौथे से कर देंगे। तो जब भी कोई एग्जाम में एनालॉजी का कोई क्वेश्चन आ जाए तो पहली लॉजिक को आपको सबसे पहले टैली कराना है। अगर टैली कर गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जब नहीं टैली करेगा तो उस कंडीशन में हम दूसरी और तीसरी लॉजिक को देखेंगे दोस्तों। तो इसको आपको पता है कि जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी पक्षियों का अध्ययन करते हैं, सेम उसी प्रकार नृप विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नृप विज्ञानी में दोस्तों देखिए क्या होता है, मनुष्य के समाज के अतीत और वर्तमान के विभिन्न पहलुओं जैसे जेनेटिक्स, संस्कृति और समाज की वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नृप विज्ञानी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नृप विज्ञानी का संबंध किससे हो जाएगा, मानव से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग पेट में रीजन संबंधित शिफ्ट 2 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन देखते माने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा छठा क्वेश्चन और शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, जो कि एनालॉजी से ही संबंधित है। इसमें कह रहा है कुत्ते का संबंध रेबीज से है, तो मच्छर का संबंध किससे होगा। हमने एक क्वेश्चन में आपको बताया इसमें कौन कौन सी लॉजिक लगती है। तो यहाँ पे जो हमारी पहली लॉजिक है दोस्तों, पहले का संबंध दूसरे से, तो तीसरे का संबंध किससे होगा, चौथे से, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम इसको लिख लेंगे। तो आपको पता है कि कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार मच्छर के काटने से आप बताइए कौन सी बीमारी होती है। तो मच्छर के काटने से हमको कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों, मलेरिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। बाकी तीनों ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। जिस प्रकार कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, सेम उसी प्रकार मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है, मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। तो आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। दोस्तों ये रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों में से जो अलग होगा उसी को हमको छांट लेना है। तो दोस्तों इस पे बात करते हैं। तो नन या धर्म संगनी, सूरवीर, ऑप्शन नंबर सी है मुनि, और ऑप्शन नंबर डी है पादरी। दोस्तों नन यह महिला और पुरुष कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक, मुनि को भी आप जानते हैं, मुनि में भी महिला और पुरुष कोई भी हो सकता है। आपने देखा होगा साधु और साध्वी दोनों मिलेंगे। उसी तरह अगर आप कभी चर्च में गए होंगे तो वहां पे जो पादरी होते हैं वो भी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। चर्च में गए होंगे तो आपको दिखा होगा। लेकिन सूरवीर दोस्तों केवल और केवल कौन होता है, मेल हो सकता है, फीमेल नहीं हो सकती। इसलिए हमारा यहाँ पे जो सबसे अलग ऑप्शन होगा वह ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कोडिंग डिकोडिंग पर ही आधारित प्रश्न है। इसमें पूछा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटरॉन को लिखा जाता है PMOCTUENOR, तो इसी कूट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में से जो सही होगा उसको लगा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें हमने क्या किया, टाइम हमारा बचा इसलिए हमने ऊपर नीचे करके इसको रख लिया है ताकि हमको लिखना ना पड़े, तो टाइम हमारी बचत हो जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। दोस्तों हमने क्या बताया कि आपको पहला काम क्या कर देना है, कोडिंग डिकोडिंग में नंबरिंग कर देना है।
लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जहां पे हम बिना नंबरिंग के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो कैसे हम देखते ही पहचान जाएंगे कि वो प्रश्न हमारा इसी टाइप का है कि जो बिना नंबरिंग के ही हल हो पाएगा। तो चलिए पहले ये सीखते हैं कि हमको पहचानना कैसे कि किस प्रश्न को हमको बिना नंबरिंग के ही हल कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर पी दिख रहा है, इसमें भी पी दिख रहा है। दोस्तों मैंने दाएं बाएं ना लिख करके ऊपर नीचे इस चीजों को लिखा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको टैली इसकी टैली इससे आपको नहीं करना, ऊपर नीचे हमने लिख दिया। ठीक, तो पी ऊपर दिख रहा है, पी इधर भी दिख रहा है, एम दिख रहा है, एम दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ओ दिख रहा है, सी दिख रहा है, सी दिख रहा है, टी दिख रहा है, टी दिख रहा है, यू दिख रहा है, यू दिख रहा है, ई इधर है, ई इधर है, एन इधर है, एन इधर है, ओ ऊपर है, ऊपर नीचे भी ओ है, आर नीचे है, आर ऊपर भी है। यानी आपने देखा कि जितने भी लेटर बाईं तरफ हैं सेम वही लेटर क्या है दाईं तरफ। दाया बाया का मतलब ये है कंप्यूटरान बराबर लिखा गया है, ये वाला शब्द लिखा गया है तो ये हमारा बाया हो जाएगा, ये हमारा किधर हो जाएगा दाया हो जाएगा। यानी आपको दिख रहा है कि बाएं तरफ लेटर और दाएं तरफ लेटर एकदम हमारे क्या है सेम है। तो वो प्रश्न दोस्तों बिना नंबरिंग के सॉल्व हो जाएगा, यानी वो प्रश्न अरेंजमेंट टाइप का होता है। अरेंजमेंट टाइप के प्रश्न को हमको कैसे करना है इसको अब देखेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे लेटर 4-5 लेटर होता तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखते, लेकिन जब लेटर की संख्या ज्यादा हो जाए यानी 10-12 इस टाइप की है तो हमको क्या करना है, उसको कई भागों में बांट लेना है। जैसे आप देख रहे होंगे तो P यहाँ पे चौथा लेटर है, पहले कर दिया गया, चौथे लेटर को पहले, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 4 भागों में 4 इधर और बीच में 2 कर देंगे। क्यों 2 कर देंगे दोस्तों, जब भी लेटर बड़ा होगा, ठीक, लेटर की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा, बीच में जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो यहाँ पे लेटर की संख्या सम है, 4 2 6 और 4 10 है। हमने क्या कर दिया, 4 इधर कर दिया है, 4 इधर कर दिया, बीच में 2 कर दिया। अगर ये विषम होता जैसे 11 होता तो हम क्या करें, 5 बाई तरफ 5 दाई तरफ, बीच में 1 कर देते, एक ग्रुप हमारा बीच का हो जाता वो अकेले। तो बीच वाले के साथ क्या होता है, कुछ अलग ही कहानी रहती है, या तो एकदम सेम उसको ऐसे उतार दिया जाता है या उसमें कोई और कोडिंग कर दी जाती है, ऐसा भी होता है। ठीक, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे, जब लेटर की संख्या बड़ी हो यानी लेटर की संख्या वहां पे क्या ज्यादा हो तो उसको कई भागों में बांट करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट वाला चौथे का यानी पहले ग्रुप का चौथा लेटर पहले आ गया और पहले ग्रुप का पहला लेटर चौथे नंबर पे आ गया, सेम इसी तरह इसको भी बांट लेंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिए ओ को इधर एक एक स्थान दाएं बाएं कर दिया गया, सेम यहाँ पे क्या दूसरे बीच वाले ग्रुप में क्या किया गया, इसको एक एक स्थान इधर यानी टी की जगह यू को और यू की जगह टी को कर दिया गया। इस वाले ग्रुप में अगर देखें तो तीसरे ग्रुप में ये हमारा पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये हमारा तीसरा ग्रुप है। तीसरे ग्रुप में क्या है, पहला लेटर क्या गया अंतिम में कर दिया गया है और अंतिम लेटर पहले कर दिया गया। अब बाकी बीच के लेटर क्या गए, एक एक स्थान इधर उधर खिसका दिया गया। तो जो चीज आपने यहाँ पे किया वही चीज हम क्या करेंगे इसमें कर लेंगे। 4-4 भाग में जैसे बांटा था सेम उसी तरह इसको बांट लेना है। ये हमारा 4 लेटर हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 4 लेटर और 2 बीच में क्या हो जाएगा 2 का। जो डायग्राम इधर बना है सेम वही डायग्राम आप बना लेते हैं इधर। इसमें हमको क्या करना है, पहले ग्रुप का ये दूसरा ग्रुप है, ये हमारा तीसरा। पहले ग्रुप का पहला लेटर चौथे नंबर पे यानी यहाँ पे ए और पहले ग्रुप का चौथा लेटर हमारा पहले नंबर पे, पहला लेटर चौथे नंबर पे और चौथा लेटर पहले नंबर पे। और ये बीच वाले के साथ क्या खेला किया गया था, बस एक एक स्थान इधर उधर हटका देना है, यानी वी की जगह डी चला जाएगा और डी की जगह वी हो जाएगा। दूसरे ग्रुप में क्या किया गया, बस इसको प्लेस बदल देना है आपको, टी की जगह एन और एन की जगह टी हो जाएगा। और तीसरे ग्रुप में सेम पहला वाला ही काम यहाँ पे कर देना, यहाँ पे ए हो जाएगा, अंतिम वाला ए के पास चलाएगा, इसको एक एक स्थान यानी जी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन मिल रहा है। एक चीज और करेंगे, अगर इसको हमको जल्दी से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को भी कैंसिल करते हुए चलेंगे। हमने देखिए आपने देखा होगा कि हमने टाइम लगा, समझाने में टाइम लग रहा है, जब एग्जाम में करेंगे 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना है। ठीक, समझाने में टाइम लगता है भाई, समझाएंगे तो बढ़िया समझाएंगे तो टाइम तो लगभग करी। ठीक, तो इसलिए समझाने में टाइम लगेगा, ऐसे आपको जब एग्जाम हॉल में हल करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए एग्जाम में कैसे आपको हल करना है, जैसे ये आपको लॉजिक पता चल गई। अब ये क्वेश्चन आपको करना, तो पहला ग्रुप आपने बांटा, हम लोग क्या करते हैं सबको लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा आपको समझाने के पूरा लिखेंगे तब ऑप्शन मिलाते हैं, ये सब काम ना करें, मतलब खुटबो करम। क्या करना है आपको, शुरुआत 4 लेटर है तो आप 2 ही लेटर मिल गया, एक ही लेटर मिल गया, वहीं से आप ऑप्शन को कैंसिल आउट करना शुरू करिए। जैसे पहला हमको ये पता हो गया कि अंतिम वाला पहले, उसके बाद यहाँ पे वी ए वी आएगा। ठीक ठीक, तो ए बी देखिए किस ऑप्शन में ए बी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ए बी नहीं है, यानी पहला या तो पहला ही लेटर मिला, ये ए यहाँ पर है, किस ऑप्शन में पहला लेटर ए नहीं है, तो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन है, तो ए और डी हमारा तो क्या हो गया
कैंसिल हो गया। तो ए बी देखिए किस ऑप्शन में, ए बी दोनों में मिल रहा है। चलिए अब अगला क्या है, डी ए डी ए डी ए डी ए, ये मिल रहा है, ठीक है। फिर अगला क्या है, टी एन यहाँ पे टी एन है, यहाँ पे देखिए टी एन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट होगा। तो एग्जाम हॉल में हमको ये भी टेक्निक अप्लाई करना है कि आधा क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ऑप्शन को मैच कराते रहिए, तो आपका हो सकता है कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा बिना सॉल्व किए ही आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये चीज अप्लाई कहाँ करना है, अरेंजमेंट टाइप का। अरेंजमेंट का मतलब क्या, जब दाएं तरफ के लेटर और बाएं तरफ के लेटर सेम हो तो दोस्तों वो किस टाइप के प्रश्न हो जाते हैं, अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ब्लड रिलेशन पे आधारित प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। आपको बताना है कि यह महिला इस आदमी की क्या लगेगी। महिला आदमी की क्या लगेगी, यानी एरो इधर होगा, महिला आदमी की क्या लगेगी ये आपको बताना है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए पुत्री है, पोती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा माँ है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बहन है। तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। कह रहे एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक ठे आदमी है और एगो मेहरारू है, मतलब महिला। महिला आदमी क्या कर रहा है, इनसे कहत बा महिला से, ठीक। क्या कह रहा है आगे पढ़ के देखते हैं। कह रहा है तुम्हारी माँ के, यानी इसकी माँ की बात की जा रही है, इसकी माँ के पति, इसकी माँ के कौन, पति, माँ के पति की बहन, की बहन मेरी बुआ है, किसकी, इसकी। कह रहा है कि तुम्हारी यानी महिला के माँ के पति की बहन मेरी क्या है, बुआ है। ये इनको क्या बता रहा है, इनको बता रहा है, इसलिए एरो इधर बना दिया। कौन कह रहा है, ये इनकी क्या है, बुआ है, ठीक। तो चलिए गोल गोल राउंड में बना लिया हमने फिगर। देखिए रिलेशन निकालना कितना हमारा आसान होने वाला है, गोल गोल से। गोलाई में बनाने से यही फायदा होता है, रिलेशन आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो दो पीढ़ी ऊपर दो पीढ़ी नीचे से करते रहिएगा, ठीक। ऊपर नीचे नहीं करना है, सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आसानी से ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ठीक। अपने आप को रख लेना है कि यहाँ पर मैं हूं, अपने आप को रख लेंगे, सारा रिलेशन निकलता चला जाएगा, ठीक। ये महिला कह रहा है इसकी माँ है, बताइए माँ का पति। अब बताइए आपकी माँ का पति आपका कौन लगेगा, जाहिर सी बात माँ का पति हमारा कौन लगता है, पिता लगेंगे, पिता। और पिता की बहन कौन लग जाएगी भैया, आपके पिता की बहन आपकी कौन लगती है, बुआ ही तो लगती है। ये कौन है, बुआ। तो ये जो है ना, ये महिला, ये बहन है इसकी पापा की बहन, एनहू की बुआ, एनहू की बुआ, ये लगा थी दोनों जने की बुआ है। तो बताइए बुआ है दोनों, तो क्या हो जाएगा भाई, बुआ कब कहेंगे, आप भी बुआ कह रहे हैं, ये भी बुआ कह रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा अर्थ है ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन, दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी महिला इस आदमी की क्या लगेगी ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन ये लगेगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बात बता दे रहा हूं, फिर से देखिए, ये जो इसके पापा की बहन है, ठीक, ये पिता है, पिता की बहन, इसकी भी बुआ लग रही है, दोनों की बुआ है, तो दोनों की बुआ एक ही रिलेशन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बुआ कब होंगे, जब ये दोनों भाई बहन होंगे तभी तो बुआ होंगे। तो इसका मतलब दोनों में भाई बहन का रिलेशन होगा, ठीक। लेकिन इस महिला का पुरुष से संबंध पूछा गया है, तो महिला इसकी क्या होगी, बहन। अगर पुरुष का महिला से पूछा जाता तो ये इसका क्या हो जाता, भाई हो जाता। तो इसीलिए हमने क्या, महिला का पूछा गया, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बहन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो गोल गोल बनाना है, ब्लड रिलेशन एकदम गोल गोल, यानी जल्दी से आ जाएगा, हलवा हो जाएगा, गोल गोल क्या हलवा, लड्डू जैसा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हमको क्या करना है, ब्लड रिलेशन को हल करना है, तो लड्डू जैसा सॉल्व कर लेना, गोल गोल बना के इसको वो हल कर लेंगे। अब हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कैलेंडर पे आधारित प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों अगर आप कैलेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं और कैलेंडर के बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, वहां पे हमने कैलेंडर का प्ले लिस्ट अलग से बनाया हुआ है, तो वहां पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे।
तो चलिए इस क्वेश्चन को हमको देखना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक विशेष बात है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 18 फरवरी 2005 को दिन दिया है शुक्रवार, और डेट सेम है, जो पूछा गया वो भी डेट सेम है और जो दिया गया है वो भी डेट हमारी क्या है, यानी यहाँ पे भी 18 फरवरी की बात की जा रही है, यहाँ पे भी 18 फरवरी की बात की जा रही है। बस अंतर है तो क्या है, केवल अंतर हमारा वर्ष में, यहाँ पे 2005 दिया गया है और यहाँ पे 2007। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से हल करेंगे इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है 18 फरवरी 2005 को कौन सा दिन है, शुक्रवार। हम क्या करेंगे, एक साल आगे बढ़ते हैं, 18 फरवरी 2006 को देख लेते हैं कौन सा दिन पड़ेगा। दोस्तों यदि यह साधारण वर्ष होगा तो एक दिन आपको क्या करना, बढ़ा देना है। तो 2005 देखिए कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, और 2006 भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष ही है। तो केवल इसी में क्या करेंगे, +1 करेंगे हम। अगर यहाँ पे लीप वर्ष होता, जैसे 2008 होता तो 2008 लीप वर्ष हो जाता, यहाँ पे 2007 दिया होता, यहाँ पे 2008 दिया होता, लीप वर्ष मिल जाता तो +1 ना करके वहां पे क्या करते, +2 करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे +1 कर देंगे तो शुक्रवार यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। 2007 का पता करना है तो 18 फरवरी डेट हमारी सेम है, 18 फरवरी 2007 को क्या करेंगे, ये भी देखिए कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। 4 से अगर पूरी तरह हम काटेंगे, 2007 में 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह नहीं कटेगा, तो जिसको 4 से भाग दिया जाता है अगर पूरी तरह नहीं विभाजित होता है तो वो साधारण वर्ष होता है, और जिसको आप 4 से भाग देंगे जिस वर्ष को पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो कैसा वर्ष हो जाएगा, वो लीप वर्ष हो जाएगा। तो 4 से भाग देंगे 2007 को, तो बताइए क्या ये कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तो इसमें भी हमको क्या करना होगा दोस्तों, +1 कर देना है। तो शनिवार में +1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा है 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, डेट अगर आपकी सेम है और वर्ष आपके क्या है, अलग अलग है, वर्ष अलग है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सेम का मतलब जो दिया गया है डेट 18 फरवरी और जो पूछा गया 18 फरवरी, ये हमारी क्या है, सेम हो रही है, वर्ष अलग अलग है, तो इसी तरीके से हमको ज्ञात कर लेना है। अब जैसे 2008 का अगर पूछता, मान लीजिए 2007 का पूछा है, 2008 का पूछता दोस्तों, तो 2008 कैसा वर्ष है, हमारा क्या है, लीप वर्ष है। जैसे यहीं पे हम लोग देख लेते हैं 18 फरवरी 2008 का अगर पूछा होता तो हम क्या करते, ये 7 है, ये क्या 8, ये कैसा हो गया, लीप वर्ष। हम इसमें क्या करेंगे, +2 कर देंगे। तो रविवार में हमको +2 करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मंगलवार। लेकिन ये +2 करते समय एक चीज का ध्यान देना है, ठीक, कि भले वो लीप वर्ष हो, ठीक, लीप वर्ष है, +2 करने से पहले एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पे 18 जनवरी होता तब वहां पे हम +2 नहीं करेंगे। 18 जनवरी यानी फरवरी में हम अगर जाएंगे, क्योंकि फरवरी में ही तो दिक्कत होती है, फरवरी क्या हो जाती है, कभी 28 की हो जाती, कभी 29 की। तो ये +2 कब करेंगे, जब फरवरी की बाद का कोई महीना अगर दिया हो, जैसे 18 फरवरी दे दिया तो हमने +2 कर दिया, लेकिन 18 जनवरी देता, यहाँ पे +2 नहीं करते दोस्त, क्या करते, +1 ही करते। लेकिन 18 फरवरी के बाद कोई भी महीना देते, जनवरी, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून कुछ भी रहता तो वहां पे हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। लेकिन लीप वर्ष है और जनवरी का ही महीना दिया है तो वहां पे +2 आपको नहीं करना है, +1 ही करना है। कब, डेट सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन आपकी है। दोस्तों आशा करते हैं सारे वीडियोस आपको, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने भरसक प्रयास किया आपको सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता चलूं, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको पेट में 5 नंबर एकदम पक्का हो जाए। अब विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, अच्छे से मन लगा के पेपर दीजिएगा, हड़बड़ाहट में नहीं जाना है। पानी पहले आप पी लीजिए, पानी उनी पी के एकदम बढ़िया बिंदास जाना है, घबराना नहीं है, सब लोग पास हो जाएंगे। बढ़िया से मेंटली रूप से एकदम स्वस्थ होकर आपको जाना है, और आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। और एक चीज़ और, जाते जाते एक सलाह मेरी जरूर मानिएगा, आपको निगेटिव मार्किंग है तो बहुत ज़्यादा क्या है, तुक्का नहीं लगाना है। 4-5 क्वेश्चन की अलग बात है, 4-5 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ये कहीं कि बहुत ज़्यादा लगा दें तो इससे मत करिएगा, इससे आपका घाटा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।